जहां जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ओबीसी की आबादी बिहार में 36.01% है। पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.12% है। सामान्य वर्गों की आबादी 15.52% है। वहीं कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.67%, वहीं भूमिहार 2.89% है। राजपूत 3.45% है। कुम्हार 1.40%, वहीं कायस्थ 0.89% है। धानुक 2.13%, यादव 14.26% और बनिया 2.31%। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इस आंकड़ों में अलग अलग जाति के कितने प्रतिशत लोग बिहार में रहते हैं, इसकी पूरी सूची जारी की गई है। और आपको बता दें कि ओबीसी की आबादी बिहार में 36.01% है। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27.12% उनकी आबादी है। सामान्य वर्गों की आबादी 15.52% है और इसमें कुर्मी 2.87%, कुशवाहा 4.21%, ब्राह्मण 3.67%, भूमिहार 2.89%, राजपूत 3.45% है। कुम्हार 1.40%, कायस्थ 0.89%, धानुक 2.13%, यादव 14.26% है और बनिया 2.31%। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से जातीय गणना के आंकड़े जारी किए गए हैं और अलग अलग जाति के कितने फीसदी लोग बिहार में रहते हैं, इसका पूरा डेटा जारी किया गया है। ओबीसी की आबादी बिहार में 36.01% है। वहीं पिछड़ा वर्ग बिहार में 27.12% और सामान्य वर्गों की बात करें तो उनकी आबादी 15.52% है। और संपादक अशोक मिश्र इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बड़ी खबर है, बिहार से जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ओबीसी की आबादी कितनी है, पिछड़ा वर्ग की आबादी कितनी है, पूरा डेटा जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था और खास करके नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया था कि जातीय गणना को वो जरूर पूरा कराएंगे और गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने इसे जारी कर दिया। तो एक तरह से कहिए कि राज्य सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है और इसीलिए ये गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया। और जो सबसे बड़ी बात है कि राज्य की जो जनसंख्या है वो लगभग 12 करोड़ से ज्यादा हो गई है और उसमें आप ये कह सकते हैं कि लगभग 82% जो है तो हिंदुओं की आबादी है और फिर 17% लगभग 18% लगभग अल्पसंख्यकों की आबादी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जातीय गणना के आंकड़े आए हैं वो आंकड़े चौंकाने वाला है। उसमें ये समझिए कि पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जातियों का जो अनुपात है वो भी ज्यादा है। पिछड़ी जातियों का प्रतिशत कम है और अति पिछड़ी जातियों का प्रतिशत कम है। उसमें अगर कोयरी की बात करें तो उसका प्रतिशत 4.2% है। कुर्मी की बात करें तो 2.8 है। कायस्थ की बात करें तो वो सिर्फ 0.6 है। जैसे अनुसूचित जनजाति में अगर बात करें तो जो दास है रैदास है उनका प्रतिशत 2.5 है। और अगर हम क्या कहते हैं अगरी जाति की बात करें तो ब्राह्मणों की संख्या 3.65% है। भूमिहारों की संख्या 2.86% है। उसी तरह राजपूत की संख्या 3.45% है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो फिर मुसहर की संख्या 3.8% है। दोसार की संख्या 5.21% है। और पिछड़ों की अगर बात करें तो पिछड़ों में भी यादव की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है और वो लगभग 14% से 26% है। तो एक तरह से कहिए कि पिछड़ों की संख्या 27.12 है। अत्यंत पिछड़ा 36.10 है। अनुसूचित जाति जो है वो 19.65% है और जनजाति 15% है। तो एक तरह से ये आंकड़े लिए गए हैं। और दूसरी बात है कि हर जातियों के भी आंकड़े आ गए, जिससे ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की जो मंशा थी
कि राज्य में किन जातियों की कितनी आबादी है और उसका उन्होंने उनको आंकड़ा मिल गया है। अब देखना है कि इन जातियों में की आर्थिक रूप से सुदृढ़ कौन कौन सी जातियां हैं और क्या उनके और जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, उनमें भी किन किन जातियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बेहतर है। इन सब बातों की भी जानकारी अब राज्य सरकार ने ली है। देखना यह है कि आगे फिर राज्य सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही प्रेस वालों से बातचीत करते हुए कही है कि जो आंकड़े आए हैं उसके बाद फिर हम सब लोग बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे। तो निश्चित रूप से जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े एक तरह से चौंकाने वाले तो हैं, लेकिन अब देखना यह है कि इस पर राज्य सरकार क्या कदम उठाती है। फिलहाल कह सकते हैं कि जातीय गणना का भूत जो है वो निकल चुका है, यानी कि वो जिन जो है तो पिटारा से निकल चुका है। अब इसको भुनाने में जो जातीय नेता है, मठाधीश है, वो उसको किस रूप में लेते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि इन्हीं आंकड़ों पर अभी सबकी नजर है, क्योंकि यह अभी आंकड़े राज्य सरकार ने जारी ही किए हैं, इसलिए इसको विस्तृत रूप से देखने की जरूरत है। और इस पर हमें लगता है इसे विस्तृत रूप से देखने के बाद ही जो राजनीतिक दल के नेता हैं या जो इसके विशिष्ट जानकार हैं वो इस पर प्रतिक्रिया देंगे। रश्मि, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच सहयोगी आशुतोष चंद्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशुतोष, कई अड़चने आई, हाईकोर्ट तक जातीय गणना का मामला गया, लेकिन इस बीच बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार के लिए, आखिरकार जो आंकड़े हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आशुतोष, नहीं, बिल्कुल, जिन आंकड़ों का इंतजार था वो आंकड़े आ चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत ज़्यादा फेरबदल यहाँ देखने को मिल नहीं रहा है। हालांकि हम लोगों ने ये भी जानना चाहा अधिकारियों से कि आखिर क्या अंतर आया है। पिछली बार जब जनगणना हुई थी और अभी जो जब जनगणना हुई है तो लगभग जो आबादी बताई जा रही है लगभग बराबर है। 13 करोड़ के आसपास पहले ही बताई जा रही थी और अभी भी 13 करोड़ के आसपास है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सभी लोगों में एक जानने की उत्सुकता जरूर थी कि आखिर जातियों की आबादी क्या हुई है। तो बहुत ही दिलचस्प आप देखेंगे जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, उसमें आप देखेंगे कि जिन वर्गों की चर्चा होती है, जिनके हक की बात होती है, और अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27% अभी पिछड़ा वर्ग के आंकड़े बताए गए हैं। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आंकड़े बताए गए हैं 36%। तो स्वाभाविक तौर पर इनका जो पूरी राजनीति लगभग पिछड़ा वर्ग के आसपास ही होती है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आसपास होती है, बिहार में खास तौर से। तो इनकी आबादी जो है 50% से ज्यादा है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे इस आबादी को लेकर के, इन आंकड़ों को लेकर के सरकार की तरफ से क्या दलील दी जाती है या फिर क्या पॉलिसी अपनाई जाती है, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। आप अनुसूचित जाति के आंकड़े को देखें, लगभग 19% ये जो है इनकी आबादी मानी गई है। साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति की जो आबादी है वो 15% के आसपास मानी गई है। तो पूरे डिटेल्स के साथ पूरे आंकड़े मिल चुके हैं। चूंकि आज मुख्यमंत्री ने कहा था कि सारे आंकड़े लगभग इकट्ठा हो चुके हैं। हालांकि वो इंतजार कर रहे थे कि सभी दलों के साथ जो भी दल जाति गणना में के सपोर्ट में खड़े थे उनके साथ एक बैठक हो जाए, उसके बाद आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए। लेकिन ठीक उसके बाद ही, मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और सरकार की तरफ से आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो आमतौर पर बीजेपी के लाइन पर अगर देखें, बीजेपी किन चीजों को देखती है तो उसमें अब राज्य में हिंदुओं की संख्या अगर बात की जाए, आबादी बात की जाए तो 81% लगभग माना जा रहा है कि हिंदुओं की आबादी है। इसके अलावा मुसलमानों की आबादी 17.70% है। तो अगर जो पहले आंकड़े थे लगभग आंकड़े वही हैं। अब इसके आधार पर आगे सरकार किस तरह की पॉलिसी बनाती है और कैसे जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनको फायदा पहुंचाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो पहले आबादी थी और आज भी आबादी कमोबेश वही है और बहुत सारे और सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला। और चूंकि बिहार में हमेशा से ही जाति के आधार पर जो वोट बैंक की राजनीति है वो भी होती रही है, तो ये एक जातीय गणना का जो रिपोर्ट सामने आया है इसके बाद लग रहा है कि आगे की राजनीति अब इसी आधार पर तय होगी। ओबीसी के जितनी फीसदी आबादी है या फिर पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करें, सामान्य वर्ग की बात करें, तो अब इसी आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
नहीं, बिल्कुल। जब ये फैसला लिया गया कि जाति गणना होना है तो उसके बाद काफी हंगामा हुआ था, आपको याद होगा। उसके बाद सरकार ने इसके साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी इंक्लूड किया कि अगर ये जाति गणना हो रही है तो उसके पीछे सिर्फ कास्ट जानना ये मकसद नहीं है, पॉलिटिकल फायदे के लिए कास्ट जानना ये मकसद नहीं है। इसके साथ साथ ऐसे वर्ग को भी फायदा पहुंचाना है जो अभी भी वंचित हैं। अगर वो आंकड़े उस जाति के ज्यादा आंकड़े सामने आते हैं और बड़ा सा तबका सरकारी सुविधाओं से महरूम है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके, ये बिहार सरकार का दावा था। हालांकि आपने देखा होगा कि किस तरह से ये लड़ाई काफी लंबी चली, हाईकोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन फिलहाल सबसे जो संकट सरकार के सामने था कि हर हाल में इस जाति गणना का रिपोर्ट जारी कर दिया जाए। तो जैसा कि मुख्य सचिव, प्रभारी मुख्य सचिव बता रहे थे कि काफी कम समय में और बहुत सारे संसाधनों को इकट्ठा किया गया है, बहुत बड़े पैमाने पर अधिकारी भी लगाए गए, घर घर तक जाने की कोशिश की गई, सब चीज जानने की, आर्थिक व्यवस्था जानने की कोशिश की गई। तो स्वाभाविक तौर पर एक डाटा जरूर हाथ में आया है और इस डाटा के आधार पर सरकार अपनी पॉलिसी भी बदलेगी, किस तरह की पॉलिसी चेंजेस होगी। और मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों ने सवाल पूछा, बहुत सारे सवाल भी थे इसी आंकड़े से जुड़े हुए, तो साफ तौर पर अधिकारियों का कहना था कि अभी आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारी जानकारियां इस संदर्भ में दी जाएंगी, क्योंकि फिलहाल अभी जो आंकड़े इकट्ठा हो चुके थे वो आंकड़े अभी प्रेस मीडिया के सामने, आम लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह की पॉलिसीज बनेगी, सरकार ने क्या अंतर पाया, इन तमाम चीजों की जानकारी आने वाले समय में मिलेगी। बिल्कुल। ओबीसी आरक्षण की बात अगर आशुतोष करें, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग की आबादी की अगर बात करें तो पहले के आंकड़े में और अभी के आंकड़े में कितना डिफरेंस देखा गया है?